Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss another application of Gauss's law. We are required to determine the electric intensity between two oppositely charged parallel plates. यानी हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम वैक्यूम है, दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के करीब रख दिया है। अब करीब रखने से ये होगा कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर को अट्रैक्ट करेंगी, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये होगा कि पॉजिटिव चार्जेस जो इस प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो सारे के सारे इस प्लेट की इनर सरफेस की तरफ चले जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट की इनर सरफेस की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में हमने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक है, तो हमने आर्बिट्रेरली एक पॉइंट पी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि चार्जेस दोनों प्लेट्स की इनर सरफेसेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए में हैं, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हम लेंगे वो होगी, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए। अब हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। और गॉसेस लॉ को अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप हम जानते हैं वो ये है कि हम एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं। इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि जिस पॉइंट या जिस लोकेशन पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी हो वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली है इन द फॉर्म ऑफ ए होलो बॉक्स। ये आपको नज़र आ रहा है, डॉटेड लाइन से शो किया पे हमने एक होलो बॉक्स इस तरीके से हमने बनाया हुआ है कि ये होलो बॉक्स की जो अपर फेस है या अपर साइड है वो पॉजिटिव प्लेट के अंदर से पास कर रही है और जो इसकी बॉटम फेस है, लोअर साइड है, वो दोनों प्लेट्स के दरमियान में से लाई कर रही है। और इसी फेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो हमें हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दे देगी जो हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है दोनों प्लेट्स के दरमियान में। ठीक है, अब क्योंकि ये क्लोज गॉसियन सरफेस है, ठीक है, जिसकी 4 फेसेस हैं टोटल, तो हम इस पूरे की पूरी गॉसियन सरफेस की में से फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब ये ये इस बॉक्स की जो दो साइड्स हैं, इस साइड्स में आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों साइड्स में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दोनों साइड्स के पैरेलल हैं। ठीक है, तो इन साइड्स के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, तो इन दोनों साइड्स में से फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, यानी अगर मैं इस फेस की बात करूँ, हमें नज़र भी आ रहा है, मैथमेटिकली भी हम इसको बता सकते हैं। इस फेस में से का एरिया हम लें तो ये आउटवर्ड एरिया है इसका। इस फेस में से अगर फ्लक्स की हम वैल्यू बताएं तो फ्लक्स इस फेस में से हमारे पास है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, जो उसकी जनरल फॉर्म है हमें पता है फ्लक्स की, विच इज़ इक्वल टू ई ए कॉस 90। दोनों के दरमियान एंगल 90 है, तो फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया 0। मैथमेटिकली भी हमें नज़र आ रहा है कि फ्लक्स की वैल्यू 0 है। सिमिलरली इस फेस में से भी फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और अपर जो फेस है ये वाली, इस फेस में से भी फ्लक्स की वैल्यू आपको पता है 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इसमें क्यों 0 है? क्योंकि अंतर प्लेट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो अब जो बॉटम वाली फेस है, सारा के सारा फ्लक्स जो होगा इस गॉसियन सरफेस में से वो इस बॉटम फेस में से जो फ्लक्स है उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो बॉटम फेस में आपको नज़र आ रहा है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बॉटम वाली फेस के अंदर से पास कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे एरिया भी हम ले लें, इस फेस का मैं एरिया लेती हूँ तो, और यहाँ पे मैं एरिया इसका लेती हूँ तो एरिया डाउनवर्ड है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्लक्स होगा वो होगा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए विच इज़ इक्वल टू ई ए कॉस 0 इट इज़ इक्वल टू ई ए, यानी टोटल फ्लक्स हमारे पास गॉसियन सरफेस में से इक्वल आ गया फाई ई इज इक्वल टू ई ए के। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ वी नो दैट, हमें पता है गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स की वैल्यू होती है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये चार्ज जो है ये हम हमेशा ले रहे होते हैं कि गॉसियन सरफेस में से कितना चार्ज
के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। अब इन टर्म चार्ज को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज़ सिग्मा इंटू ए, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करें तो हमारे पास इक्वल ई ए यानी फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए के एरिया से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ गई है ई इज इक्वल टू सिग्मा पर बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी और हमें डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की विजिबल है, नज़र आ रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर की फॉर्म में शो करेंगे तो साथ हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर जो कि हमें डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है इलेक्ट्रिक डेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।